Rahim. So we said that we have the my projects here. There are a lot of projects. Firstly, we need to name them like front end, some are back end, some are full stack, and all. Accordingly, they should show up. When I click front end, only front end project should show up. When I click back end, only back end should show up, and full stack should show up. एंड ऑल सारे शो करने चाहिए. लेकिन इस वक्त पहली बार जब ये आया, ऑल जो मेरा है दैट इज़ बीइंग सिलेक्टेड, राइट. अब इस ऑल जो सिलेक्ट है, जो इसका स्टाइल है बटन का, लेकिन जब मैं फ्रंट एंड क्लिक करूँगा तो इसमें भी यही स्टाइल आना चाहिए और इस ऑल को ये वाला स्टाइल आना चाहिए. सिंपल एज दिस. तो हमारी कोड विंडो हम देखेंगे हम कहाँ पहुँचे हैं. ये हमारा इसका ये हमारा ये है ना प्रोजेक्ट सेक्शन, ठीक है ना. उसमें पहले हमने एक हेडर बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट हेडर. ठीक, उस हेडर के अंदर हमारे पास वो माय प्रोजेक्ट वाला चीज़ है और हमारे पास है ये एक मिनट, somebody has come up, admit, ओके, ठीक हो गया. हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेक्शन हमारे पास है. प्रोजेक्ट सेक्शन में हमारे पास आर्टिकल हमने बनाया है प्रोजेक्ट हेडर, उसमें H2 है और हमारे पास बटन्स हैं. और बटन्स हमने ULLI के लिस्ट बनाया है. उसमें हमने BTN सबको बोला कि इसका BTN स्टाइल रखो, लेकिन पहले वाले बंदे को न्यू BTN 2 रखा है, इसलिए उसका स्टाइल हमारे पास आ गया कैसा, एक सेकेंड, इसलिए इसका स्टाइल हमारे पास आ गया ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें न्यू BTN 2 हमने कर दिया है. ओके, नाउ अब हम चाहते क्या है, पहले हम ये चाहते हैं कि क्लिक करने पर, व्हेनेवर वी क्लिक द बटन, इन जो हमारे पास ये आर्टिकल टैग्स हैं मैंने क्लोज किए हुए हैं, ये आर्टिकल टैग्स हैं जिसमें आपका प्रोजेक्ट की इमेज है, जिसमें आपका H2 टैग है, जिसमें आपका P टैग है और 2 बटन्स हैं, ठीक है ना. इनमें से दिखना चाहिए जो हमारा आर्टिकल टैग है, और ये जो आर्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रोजेक्ट्स हमने जो लिखे, ये हमने कंटेनर में लिखे, प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर. तो पेरेंट कंटेनर इनके पास प्रोजेक्ट कंटेनर है, ठीक है. इनका ऑर्डर 1 है तो इसको कहूँगा मैं ये 2 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 3 है, अभी इसके ऊपर हमने काम नहीं किया, इसका मतलब है 4 है, यानी कि मिक्स इट अप का काम. यानी कि मिक्स इट अप हमारा सारा जावास्क्रिप्ट चलाएगा, लेकिन हमें इंतज़ाम रखना पड़ेगा. जैसे मैंने इसको कहा ये फ्रंट एंड है, ठीक है. फ़र्ज़ कीजिए ये मेरा जो है ये बैक एंड है, ये वाला बैक एंड है क्लास, क्योंकि हम फिर इसको टारगेट करेंगे ना. मानो तीसरा भी फ्रंट एंड है, चौथा बैक एंड है, ठीक है, बैक एंड. ओके, उसके बाद हमारा मानो फिर से एक फ्रंट एंड है, लिखा ही था फ्रंट एंड, चलो बैक एंड, चलो मैं कहता हूँ ये भी बैक एंड प्रोजेक्ट है. और एक हमने फॉर एग्जांपल बनाया है फुल स्टैक. तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है लास्ट वाला, ये फुल स्टैक है, ठीक है. इनफैक्ट मुझे इनको फिर अंदर भी चेंज करना चाहिए. यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं कि माय फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इसको हमें लिखना चाहिए कि ये मेरा है, ये बैक एंड प्रोजेक्ट है, माय बैक एंड प्रोजेक्ट. इसको लिखेंगे हम कि ये मेरा बैक एंड प्रोजेक्ट है, ताकि हमें फिर दिखे कि नहीं बैक एंड वाला सिलेक्ट हो गया. और ये वाला जो है इसको हम लिखेंगे फ्रंट एंड ही वो लिखा हुआ है. अच्छा, फिर उसके बाद जो वाला है ये बैक एंड वाला है, इसको बैक एंड क्लास हमने ऐड किया है, सो हम इसको लिखेंगे माय बैक एंड प्रोजेक्ट. ओके जी. उसके बाद जो और है ये भी बैक एंड है, तो इसको भी बैक एंड लिखेंगे यहाँ पे, माय बैक एंड. ये वाला चीज़ दिखेगा, लेकिन ये वाली चीज़ क्लास है, मैंने इसको क्लास ऐड किया. ओके, और लास्ट वाला हमारा फुल स्टैक है, तो इसको मैं खोलूँगा, इसको लिखूँगा मैं यहाँ पे, ये फुल स्टैक हमारा प्रोजेक्ट है, फुल स्टैक, ठीक है ना. तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे, तो कहाँ पर है, हाँ यहाँ पे. तो फ़िलहाल ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है, पहला वाला. ये दूसरा बैक एंड है, फिर ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, और लास्ट वाला भी बैक एंड है, और ये वाला फुल स्टैक है, ठीक है. तो ऑल में सब दिख रहे हैं, फ्रंट एंड में खाली फ्रंट एंड वाले दिखना चाहिए, यानी कि ये वाला और तीसरा ये दिखना चाहिए, ये 2 दिखने चाहिए और बाकी गायब, एंड सो ऑन. ठीक, तो पहले करेंगे कैसे काम हम. तो मिक्स सेटअप कैसे काम करता है,
जो हम खुद भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में इजीली, कोई मसला ही नहीं है, ये बड़ा कोई चीज़ नहीं है। पहली बात हमने यहाँ पे क्लास मिक्स रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, वी गॉट द क्लास नेम एज ए मिक्स, जो हमने कहा इसको। उसके बाद जो है, जो बटन्स है इसके क्लिक पे काम होना है। काम किसके ऊपर होना है? क्लिक के ऊपर। और वो बटन्स किसके अंदर है? जो हमारा यूएल, ये क्लास प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट इमेज, अच्छा ये आर्टिकल टैग हो गया। हम ऊपर जाएंगे पहले, जहाँ ना मेरे पास बटन्स हैं ये वाले, ठीक है। देखिए ये जो बटन्स हैं, इसमें हमें एक आइटम ऐड करना है, जैसे हमने डेटा टिल्ट ऐड किया ना यहाँ पे, वो उसके लिए, ताकि वो टिल्ट करे। इसी तरीके से हमने डेटा ऑर्डर किया मिक्स इट अप के लिए, हमने कहा डेटा ऑर्डर इसका 1 है। इसी तरीके से हमको यहाँ पे ऐड करना है चीज़, यानी कि li क्लास btn जो है न्यू btn2, ओके। उसके बाद डबल कोट के बाद हम लिखेंगे डेटा फिल्टर। क्या लिखेंगे? डेटा फिल्टर, FILTER। डेटा फिल्टर का मतलब है कि आपको क्या दिखाना है, आप कौन कौन से क्लास आपको दिखाने, जो जो क्लास आप इसको बताओगे वो क्लास ही दिखाएगा, बाकी क्लास से छुपाएगा, ठीक है ना। लेकिन करेगा काम किस पे? ये कंटेनर पे। वो कंटेनर जावास्क्रिप्ट में करेगा काम, यानी कि जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर कौन है हमारा? इस सब का जो क्लास का कंटेनर है वो ये है, ये जो प्रोजेक्ट्स कंटेनर है, क्योंकि इसी के अंदर सारा है। देखो अगर मैं इसको बंद करूँगा यहाँ पे, ये सारे जो आपके वो आर्टिकल टैग्स हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो इसी में है। ये मेरा कंटेनर है। जावास्क्रिप्ट में हम इस कंटेनर के ऊपर टारगेट करेंगे, लेकिन बटन्स पे काम करना है ना, तो वहाँ डेटा फिल्टर, डेटा फिल्टर में लिखूंगा यहाँ ऑल, यहाँ पे या स्टार लिखूंगा, आपकी मर्जी है। हम सॉर्टिंग भी लिख सकते हैं, असेंडिंग में करना चाहते हो, डिसेंडिंग में करना चाहते हो, भी उसको छोड़ देते हैं। हम सिंपली इनको 1 2 3 4 के हिसाब से रखेंगे। सो डेटा फिल्टर, मैंने स्टार जब बोला उसका मतलब है कि सारे दिखाओ, ठीक है। इसमें कहूँगा मैं फ्रंट एंड में क्या कहूँगा मैं? डेटा फिल्टर, डेटा फिल्टर, ठीक है ना। हाँ जी, क्या लिखूंगा मैं? बताओ कोई, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे दिखाऊँ? फ्रंट एंड, फ्रंट एंड है ना। तो चूंकि फ्रंट एंड वो क्लास है कि वो क्या है, वो डेफिनेटली क्लास है, क्योंकि देखो जो ये प्रोजेक्ट कंटेंट खुलाएंगे हम, जो हमारा पहला आर्टिकल है, जो ना हमारा पहला जो कार्ड हमारा है, प्रोजेक्ट कार्ड, जिसमें ना हमने पिक्चर डाली है, उसका क्लास है फ्रंट एंड, है ना। तो मुझे ये Yes, sir. टारगेट करना है, जो फ्रंट एंड के क्लिक पर, इसके क्लिक पर मुझे ये वाले जिनको फ्रंट एंड क्लास है वो टारगेट करने हैं। दैट मींस आई हैव टू से डॉट फ्रंट एंड, ताकि मैं उनको टारगेट करूं जिनका क्लास क्या है? फ्रंट एंड। समझ में आ रही है? कमांड सी। इसी तरीके से बैक एंड के क्लिक पर कमांड वी, मुझे कौन दिखाने हैं? जिनका क्लास नेम है बैक एंड, ठीक हो गया। इसे फुल स्टैक पे मुझे क्या करना है? कमांड वी, मुझे फिल्टर करना है, वो बंदे दिखाने हैं जिनको क्लास नेम क्या है? फुल स्टैक। तो ये टारगेट करेगा उन बंदों को, लेकिन किसमें? जो कंटेनर हमने टारगेट किया होगा जावास्क्रिप्ट में। तो कंटेनर वहाँ पे हम टारगेट करेंगे ये वाला प्रोजेक्ट कंटेनर, जिसमें हमारे ये आर्टिकल्स हैं, है ना। ये दूसरा आर्टिकल हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। मैंने ये बंद किया अभी। देखिए ये 6 आर्टिकल्स जो है, यही आर्टिकल्स हमारे ये पिक्चर्स हैं जो हम दिख रहे हैं यहाँ से। ये जो हमने है ना, ये आर्टिकल्स जिसमें हमने एक तो इमेज डाली, एक तो पीछे वाला ये किया, और एक पी टैग डाला, और ये डाला, और बटन्स 2 डाली, वो इसी में है ना। यही तो हमारे आर्टिकल्स हैं। और ये इस कंटेनर, जो ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये कंटेनर, इसमें जावास्क्रिप्ट में मुझे ये कंटेनर टारगेट करना है। लेकिन जिसका क्लास नेम फ्रंट एंड है, ठीक है, उसको फ्रंट एंड क्लिक करने पे वो बंदा सिलेक्ट होगा, बाकी सिलेक्ट नहीं होगा। अभी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने ये कंटेनर टारगेट नहीं किया इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में चलेगा ये चीज़ें। लेकिन मैंने इंतज़ाम रखा यहाँ पे, कि मैंने क्या इंतज़ाम रखा कि जिस जिस बटन के ऊपर मुझे काम करना है, उस बटन के हिसाब से मैंने ऑल पे स्टार डेटा फिल्टर रखा, फ्रंट एंड पे क्या रखा? शाबाश, डॉट फ्रंट एंड, जिसको क्लास नेम है वो, उसको टारगेट करो। बैक एंड में वो अपने कंटेनर में वो चीज़ टारगेट करो जिसका क्लास बैक एंड है। फुल स्टैक में वो अपने कंटेनर में वो सेलेक्ट करो जिसका क्लास नेम फुल स्टैक है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे तो हमें इतना ही चीज़ करना है, ठीक। और वहाँ पे ऑर्डर हमने कहा कि किस ऑर्डर में आएगा वो,
वो इस ऑर्डर में आएगा। अगर आप इसको 1 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमें जाना है जावास्क्रिप्ट में। किस में जाना है? जावास्क्रिप्ट। आर यू गाइस विद मी? जावास्क्रिप्ट में हमें 2 काम करने हैं। एक तो ये मिक्स इट अप का काम करना है, और दूसरा हमें वो वाला सेलेक्ट, जो बटन कौन सा सेलेक्ट होगा उसका स्टाइल, वो काम करना है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा कि भाई ये मेरा मिक्स इट अप का, ये है मेरा जावास्क्रिप्ट मिक्स इट अप, हाँ, JS ऑफ मिक्स इट अप। अब उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा काम, मैं मिक्स सेटअप की साइड पे जाऊँगा, जो जहाँ पे हमारा मिक्स सेटअप था, मिक्स सेटअप, हाँ, मिक्स सेटअप, ये वाला। फिर हम जाएंगे इसके इस पे ना, गिटहब पे। तो गिटहब पे यह बता रहा था ना, अगर आपने देखा होगा कि क्या काम बता रहा था वगैरह वगैरह, वो चीज़ें सारी इसमें से हम वो कॉपी कर लेंगे ताकि हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ये वाला, ठीक है, command C and I go to here and I paste it here, command V। मैं गिटहब से मैंने उस साइड पे गया, वहाँ से मैंने उठाया, और मेरे पास क्या है, where mixer is equal to mix setup। और यहाँ पर जो बंदा है, अंकल जी इसमें कॉफी नहीं डाली। ओके ओके, वो जो where mixer is equal to mix setup, उसके बाद जो है कंटेनर EL, यानी कि एक कंटेनर है EL, लेकिन कंटेनर को पहले सिलेक्ट तो करना है ना, वो कंटेनर है नहीं मेरे पास, है ना। तो वो कंटेनर कौन सा कंटेनर है, उसका नाम क्या है, ये प्रोजेक्ट्स कंटेनर है ना। समझ में आई बात? जी सर। तो मुझे प्रोजेक्ट्स कंटेनर सिलेक्ट करना है पहले। सो जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे प्रोजेक्ट कंटेनर सिलेक्ट? कॉन्स्टेंट वेयर से हम करेंगे खड़ा एक, से फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम खड़ा करेंगे, जिसका नाम रखेंगे हम कंटेनर EL। क्या रखेंगे नाम? यही कंटेनर EL जो है, इसका नाम हम रखेंगे, क्योंकि ना टारगेट करना कंटेनर्स, कमांड C, सो मच गुड सिलेक्ट है, कमांड V इज इक्वल टू, कैसे करूँगा मैं वो सिलेक्ट, डॉक्यूमेंट डॉट, हाँ जी, क्वेरी सिलेक्टर। अरे यार तुम लोग इतना सारा पढ़ चुके हो, अभी तक आपको ये नहीं आता है? किसको करेंगे सिलेक्ट? कंटेनर कहाँ पर है? प्रोजेक्ट, उसका नाम क्या है? डॉट प्रोजेक्ट, हाँ ये है ना नाम इसका, प्रोजेक्ट कंटेनर। बिल्कुल, डॉट लगा के कमांड C, यही पर कमांड V डॉट प्रोजेक्ट कंटेनर। अब क्या इस ऐसे, इससे क्या हो गया बताओ? इस लाइन से क्या हो गया? सर एक वेरिएबल जो कंटेनर उसमें से जो उसमें जो क्लासेस थी उसने ये इसने वो लाई जावास्क्रिप्ट में। एग्जैक्टली अब वो जो कंटेनर हमारे पास वहाँ पे था, वो सिलेक्ट हो गया इन दिस कंटेनर EL। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। अब इसने उधर से ही कंटेनर EL लिखा था, मैंने भी लिखा, वरना आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे वो भी चलेगा, ठीक है। अब हमने जो मिक्स इट अप में है, उसका एक मिक्सर खड़ा किया और मिक्स इट अप को कॉल की, उसको एक कंटेनर भेजा कि बोला कि भाई तेरे को ये कंटेनर टारगेट करना है, तेरे को क्या करना है टारगेट, वो कंटेनर। फिर मिक्सर डॉट फिल्टर बोलता है कि क्या दिखाना है आपको, ये बोलता है क्या आपको दिखाना है। फिलहाल बिगिनिंग में क्या दिखाना है मुझे, सारा ऑल, सो मैं स्टार कहूँगा या ऑल कहूँगा, आपकी मर्जी, ठीक है। तो उसका मतलब है पहले सब दिखा, यानी कि आपका मिक्स इट अप अब लिंक हो गया कंटेनर के साथ, जो डॉट प्रोजेक्ट कंटेनर उसके साथ हो गया। बटन्स आपने पहले ही लिंक कर दिए, अपने बटन्स को पहले ही बोला कि बटन्स को आपने बोला कि जब जो ही फ्रंट एंड पे क्लिक होगा कि भाई डेटा फिल्टर ये है कि जो जिसका नाम डेटा फ्रंट एंड है वो दिखाना है, बैक एंड जिस किसका है बैक एंड के लिए वो दिखाना है, यानी कि अब तो हमें चलना चाहिए। यानी कि अगर मैं अब ये काम करूँगा इस पर, आई विल चूज़ फ्रंट एंड, ठीक है। फिलहाल तो कुछ चल ही नहीं रहा, कि चल रहा है नहीं, चारों दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ किया हमने। बैक एंड नथिंग इज वर्किंग, लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। हमने क्या गड़बड़ किया, हम स्क्रिप्ट डॉट JS पे जाएंगे, हमने कहा कॉन्स्टेंट, हमने कॉन्स्ट किया कंटेनर EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, और उसमें हमने किया प्रोजेक्ट्स डॉट कंटेनर, ठीक है ना।
किया हमने। फिर ने हमने where mixer equals to mix it up कंटेनर EL, यही जो है, ठीक। फिर मिक्सर डॉट फिल्टर में हमने कहा स्टार सारा दिखाओ, ठीक है। यहाँ ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं गड़बड़ की हमने क्या इंडेक्स में, ये तो काम करना चाहिए ना। फिर हमने क्या कहा कि अगर जो हमारा का प्रोजेक्ट कंटेनर, पहले जो हमारे बटन्स हैं ना, जो हमारे बटन्स हैं उसमें हमने उसको बताया कि भाई साहब डेटा फिल्टर आप करो इज इक्वल टू स्टार, ठीक। डेटा फिल्टर, डेटा FILTER, ठीक है। LI में पहले क्लास है, उसका नाम है BTN, न्यू BTN 2 है। उसके बाद डेटा फिल्टर लगाया हमने, उसने कहा स्टार डबल कोट्स में, ये तो ठीक है, परफेक्ट है। डेटा फिल्टर इज इक्वल टू डॉट फ्रंट एंड डॉट बैक एंड डॉट फुल स्टैक। और फिर यहाँ पे क्लास नेम हमारा है प्रोजेक्ट्स फ्लेक्स मिक्स, फ्लेक्स भी है, मिक्स भी है। डेटा ऑर्डर में आपने लिखा है 2 को 4। सुना करें ना इसके अलबत्ता 5 और 6, यहाँ पे 2 को लिखा था ये, हाँ डेटा ऑर्डर में। ना ये करें ना इसके वैसे तो इशा लाइव चला है, इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, देन गो लाइव प्रोजेक्ट्स। ये तो काम ही नहीं कर रहा मगर। सर ये क्लासेस कहाँ क्रिएट हो गए इसके, किसके क्लासेस? जो फ्रंट एंड अच्छा बैक लिंक एंड? कोरमुत गोड़ी लिंक, अच्छा इस कोरमुत गोड़ हो कुछ मिक्स इट अप से लिंक कोरमुत ना। मिक्स इट अप हमने किया है ना लिंक। मैं इसको इसके ऊपर कमांड एक्सेस से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको पहले मैं इसी को लिंक करूँगा, समझिएगा फ़र्क वैसे कहाँ है। क्या क्लास बता रहे हो आप ना, यही मसला था। हाँ उस ओवरराइड के साथ बात हो चाहे समझ, ये कर रहे हैं, ये ओवरराइड का मसला था यहाँ पे। देखिए जब मैं ऑल कह रहा हूँ तो सारे दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब जब मैं फ्रंट एंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो खाली वो दिखेगा जो फ्रंट एंड है, फिर भी गड़बड़ है थोड़ी सी, है ना। कुछ तो गड़बड़ है। सर हमने मत फ्रंट एंड क्लास सिलेक्ट किया है वहाँ से जावास्क्रिप्ट में। नहीं किया है यार, काम कर रहा है ये, थोड़ा सा ये लाइव का मसला है। देखो फ्रंट एंड में इसने सिर्फ वो सिलेक्ट किया जो फ्रंट एंड वाले हैं ना, 2, ठीक है। और लेकिन ये बीच में लाता है, मुझे ऊपर लाना है, वो उसके ऊपर काम करेंगे। अब बैक एंड में किसको लाएगा? देखो बैक एंड 2 ला रहे हैं ना, 2 बैक एंड लाए ना, बाकी 3 बैक एंड है हमारे पास, बाकी गायब, ठीक है। अब फुल स्टैक में किसको लाएगा? ओनली 1 फुल स्टैक हमारे पास है ना, ठीक है। जी सर जी। ओके आप क्या बता रहे थे, क्लास नहीं, ऑल में किसको लाएगा? सबको, ठीक। और एनिमेशन भी कर रहा है अपनी, जैसे आप फ्रंट एंड पे क्लिक करेंगे तो एनिमेशन में, लेकिन ये बीच में ला रहा है ना, मुझे ऊपर लाने हैं, ये बीच में ला रहा है ना। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स है ना, ये फ्लेक्स, ये जो बॉक्स हमारा कंटेनर है फ्लेक्स है, तो फ्लेक्स में जब 2 ही बचे बाकी गाय ख़त्म है, ये इनको बिठा रहा है कहाँ पे? बीच में। अगर जब सारे आ रहे हैं तो जगह नहीं है तो उनको स्क्यूज़ कर रहा है, तो ये ठीक से बैठ रहे हैं ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऊपर आ जाए, जगह खाली नीचे बचे, बीच में ना आए, क्योंकि मेरे भी है ना 2 स्क्रीन तकरीबन इस वक्त। तो मैं फ्रंट एंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बीच में ला रहा है, तो उसके लिए क्या करूँ मैं? फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, बताओ। एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है जिससे बंदे टॉप पे आते हैं, और वो मैं किस में लगाऊंगा? जल्दी बताओ। एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी आती है ना जिससे कि चीज़ें सेंटर पे ना आ जाए, बल्कि या तो बिगनिंग पे रखना चाहते हैं, एंड पे रखना चाहते हैं, किस पे रखना चाहते हैं आप? जस्टिफाई कंटेंट बाय फ्लेक्स स्टार्ट। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट, ये किसको रखूंगा मैं? प्रोजेक्ट्स कंटेनर। एक होता है जब आप जस्टिफाई की बात करते हो वो एक्स डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन हमें वाई डायरेक्शन में काम लेना है ना। अलाइन अच्छा मैं किसको? अलाइन कंटेंट, फिर अलाइन आइटम्स, और वो मैं किस में रखूंगा? कंटेनर को, है ना, सीधी सी बात है। वो रखूंगा मैं कंटेनर को, किसको? काम किस पे होगा?
जो प्रोजेक्ट्स कंटेनर है ये वाला बंदा, ठीक है। इसमें मैं करूँगा जो जो अलाइन क्या है, क्या बोला मैंने, अलाइन आइटम्स। हाँ, जो अलाइन आइटम्स हैं उनको आप रखो भाई कहाँ पे, फ्लेक्स के स्टार्ट पे। शाबाश, यानी कि याद है आप लोगों को। अब जब मैं क्लिक करूँगा, लेकिन ये ऊपर गया ना, इसमें थोड़ी सी ये ऊपर गया, क्योंकि फ्लेक्स स्टार्ट जब गया ये ऊपर गया, इसको पैडिंग देनी पड़ेगी। हाँ, इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, पैडिंग टॉप देंगे हम, ताकि नीचे आ जाए। पैडिंग टॉप से 40 पिक्सल की देते हैं, देखते हैं। और देनी पड़ेगी 50 पिक्सल। ओहो, तो मान नहीं रहा, कुछ 60 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। ये बॉर्डर ना हटाऊँ तो ऐसे कोई बेहती पैडिंग आती है, मगर ऑल कर पता इस पर अरे नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि जब आप फ्लेक्स स्टार्ट कर रहे हो ना, इसको और दे दो आप 80 पिक्सल की दे दो, ताकि वह इस बोन पामत 90 पिक्सल देता हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि ये नीचे आ जाए इसके अंदर, ठीक है। और दे दो 100 पिक्सल, नीचे हमें जगह है ना, क्योंकि अब फ्लेक्स स्टार्ट जब किया ने इसने गैप मत रखी ऊपर, कुछ नहीं, इसने ऊपर गैप नहीं रखी, इसने चिपकाया इसके साथ। अब देखो, अब जब मैं फ्रंट एंड पे क्लिक करूँगा, अब ये आ रहे हैं खाली 2, लेकिन कहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर। अब बीच में नहीं आ रहे, बीच में खाली नीचे, अब जगह खाली है। समझ में आई? जब बैक एंड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो बैक एंड वाले 2 बंदे आ रहे हैं मेरे पास, और जब फुल स्टैक करूँगा एक ही बंदा आएगा, लेकिन कहाँ पर है, बीच में। अब ये देखो एनिमेशन खुद आ रही है, ऊपर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो एनिमेशन खुद मिक्स इट अप कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अब हमें अहम काम ये करना है कि अभी इस वक्त सिलेक्टेड कौन है। हाँ जी, ऑल कहाँ से सिलेक्ट है, फुल स्टैक एक ही बंदा तो है, फुल स्टैक, लेकिन स्टाइल किस पे है, ऑल पे। ये जो स्टाइल है ये फुल स्टैक पे लगना चाहिए, इस ऑल को ये ऐसा स्टाइल होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे हमने मेनूज पे काम किया था, ठीक है ना, यहाँ पे। तो बताओ क्या करेंगे हम, ये आप मुझे बताओ यार, वरना तो मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने का अगर आप ऐसे गोटा करोगे। ये तो इतना सारा हमने किया, तो यू शुड बी एबल टू, यानी कि हम किस पे काम करना चाह रहे हैं अब, एक्टिव बटन पे, एक्टिव बटन, ठीक है ना। एक्टिव बटन पे काम करेंगे, बोलो पहले बटन को सिलेक्ट करो, सीधी सी, जैसे आपने ये कंटेनर पे काम करना था तो आपने कंटेनर पहले सिलेक्ट किया यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से अगर आपको एक्टिव बटन पे काम करना है तो पहले सारे बटन्स को आप, लेकिन सारे, एक ही नहीं, तीनों बटन्स को, जितने भी बटन्स हैं उनको आप सिलेक्ट करो, यानी कि ये 1 2 3 4 बटन्स हैं, 4 के 4 बटन्स को आप सिलेक्ट करो, है ना। कैसे करेंगे बताओ, से कॉन्स्टेंट से पी बटन रखूँगा मैं इसका नाम, प्रोजेक्ट बटन इज इक्वल, बताओ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मगर क्वेरी सिलेक्टर व्हाट, ऑल है कि वन, ऑल, क्योंकि बहुत सारे हैं ना। किन को सिलेक्ट करूं, बटन्स को .btn डॉट बीटीएन, मगर एक चीज़ मसला है उसमें, डॉट बीटीएन में एक पंगा आएगा कि मुझे बीटीएन हटाना पड़ेगा, मे बी मुझे बीटीएन हटाना है, मुझे क्या क्या नहीं हटाना है ना, मिशन बीटीएन हटाऊं क्या, आई कैन सिलेक्ट बीटीएन, वही पकड़ेंगे। हाँ इनको कोई और क्लास भी ऐड करेंगे बीटीएन के साथ, फिर उन्हीं को पकड़ेंगे खाली। बेटर वही है वैसे। चल मैं बीटीएन थी मैं बीटीएन अत लग थी ना, चलो बदी मत ब्याह क्लास नेम एज इफ़ यू, क्योंकि आप बोल ही रहे हो, अब चलो हम देते हैं इसका एक और क्लास नेम देते हैं सबका, ठीक है। प्रोजेक्ट BTN था वसना, PBTN, ठीक है। मगर मैं हूँ मिसी कन्फ्यूजन, देखो PRBTN, सबका नाम रखेंगे PRBTN, नहीं कि प्रोजेक्ट बटन है, कमांड C। फिर वैसे हम BTN उसने मैं रिमूव करूँ कि मिशु न्यू BTN रिमूव करूँ ना, एड या रिमूव चेस करो न्यू BTN ना, कि ये स्टाइल करो एड या रिमूव। चलो मैं तुम्हें PRBTN बोले कि PRBTN, I will write the PRBTN here, that means I am selecting all anybody who has this PRBTN class, that means अगर भी कर console.log कर भी वो वही console.log, क्या कर console.log, यो है PRBTN, हाँ कमांड
ऐसा यूआरएस तो PBTN ये सिलेक्ट हो गए ना इसके अंदर PBTN में. सो PBTN विल बी द एरे जिसके अंदर वो सारे बटन्स होंगे. अगर मैं कंसोल लॉक करूँगा मैं देखूंगा इसको. I will simply go for an inspect and I will go to the console and check it out. ठीक है कितना आमुत ऐसे नोड लिस्ट ज़ोर आत मज़ा आमुत चना आमुत कितना आमुत ये गॉनिक बटन दयम बटन त्रेम बटन चूरी बटन सारी चीज़ आया आत मज़ P बटनस मज़ चौनवे बटन छ आमुत चना आमुत 0 to 3 गॉनिक बटन चाहिए कि तमिश BTN ते नाव PRBTN ते नाव BTN ते पाँच दयम बटन पाँच त्रेम चूरी चौनवे बटन आया है. Do you understand? Yes, sir. Go mega is selected चौनवे बटन गई में as an array. This is an array. This is what? This is as an array selected where in this P button. चुना. Now what should I do? Use button मैं उर्दू में बोलूँगा कि करना क्या है. जो बटन क्लिक होगा उसका स्टाइल बनाओ आप न्यू बटन 2. तो पहली बात कि मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा बटन क्लिक हो गया. तो उसके ऊपर इवेंट लिसनर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए. जी सर. अब मुझे कहाँ पता किसके ऊपर. तो मुझे सब पे तो इवेंट लिसनर लगाना है ना. आई हैव टू रन इवेंट लिसनर ऑन एवरीवन ऑल द बटन्स राइट. सो दैट मीन्स आई हैव टू रन हियर अ लूप राइट. आई विल रन अ फॉर ईच लूप विच विल रन ऑन ईच एंड एवरी बटन. सारे बटन किस एरे में है P बटन में है ना. P बटन डॉट फॉर ईच लगाऊंगा. फॉर ईच मैंने पढ़ाया था कि वो सारे यानी कि अगर मेरे पास P बटन इस वक्त है कहाँ गया हमारा वो. एक मिनट मैक्सिमाइज. जो हमारा P बटन है ये जो P बटन है इसमें ये एरे है. इसमें चारों बटन्स का एड्रेस है. पहले बटन का एड्रेस दूसरे का तीसरे का चौथे का. अभी देखा ना कंसोल में हमने ये 0 1 2 and 3 एरे हैं. पहले बटन का एड्रेस यहाँ पर है जिसमें ऑल का है फिर फुल स्टैक का फिर वो बैक एंड वाला और वो फुल स्टैक वाला ये फ्रंट एंड वाला. ठीक है ना. अब मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा. फॉर ईच लूप का मतलब क्या होता है कि फॉर ईच लूप एक एक करके जाती है. पहले इसके पास जाएगी और जो इसका एड्रेस होगा वो किसी चीज़ में डालेगी जो मैं फॉर ईच के बाद लिखूंगा यहाँ पे. ठीक है. दिस इज़ लाइक एन कप. आई टोल्ड यू दिस इज़ लाइक ए कप. इस कप में पहला बंदा जाएगा जो कि फर्स्ट ब्लॉक है. व्हाट इज इन फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द एरे. इस एरे का नाम क्या है भाई. ये कौन सी एरे इसका नाम क्या है. अरे यार आप बात ही नहीं कर रहे हो. P बटन है ना. P बटन बनाया ना मैंने एरे जिसमें सारे जितने भी बटन थे वो सिलेक्ट होके गए. अभी तो कंसोल में भी देखा हमने. अब P बटन में अब आप कुछ बोलो ना यार. ऐसे लगेगा कि मैं आई एम टॉकिंग टू द वॉल. बी इंटरेस्टेड एंड स्पीक अप. अगर समझ नहीं आता मुझे बोल सकते हैं आप सवाल. मैं समझाऊंगा दूसरे स्टाइल से समझाऊंगा. लेकिन आप बोलोगे ही नहीं तो फिर इट्स नॉट प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड. लिसन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. स्पेशली जावास्क्रिप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं. प्रॉब्लम वो नहीं है कि आपको समझ नहीं आता. प्रॉब्लम वो है कि यू आर नॉट आस्किंग. यू हैव टू आस्क. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बी सीरियस एंड लिसन. जो P बटन है उसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट को अंदर क्वेरी सिलेक्ट करके सारे ऐसे बंदे सिलेक्ट किए जिनका क्लास था PRBTN. अभी आपने देखा कि मैंने PRBTN किसको दिया. मैंने PRBTN देखो यहाँ पे जो PRBTN है इसको PRBTN लगा है इन चारों को. तो ये वो 4 बटन्स हैं ऑल फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक. ये 4 बटन्स हैं जिनके ऊपर वो PRBTN लगा है. तो ये चारों के चारों सिलेक्ट होके एक एरे बनाएंगे और वो P बटन में घुसेंगे. किसमें. P बटन में. अब P बटन में घुस गए वो सारे. तो P बटन इज द एरे नेम नाउ. नो P बटन इज लाइक एन एरे विच इज हैविंग ऑल द बटन्स इन इट. तो पहले में पहला बटन दूसरे में दूसरा तीसरा एंड चौथा. ठीक है. अब मैं इस पर फॉर ईच लगाऊंगा. तो फॉर ईच क्या करेगा काम. पहली आइटरेशन में पहले लूप में पहला बंदा जो है पहला जो ये ब्लॉक है ये जाएगा किसी कंटेनर में. वो कंटेनर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा फॉर ईच के बाद. तो गया पहला बंदा कंटेनर में. उसके बाद जाएगा ये इसके पास. तो अब दूसरे आइटरेशन में जब दूसरा राउंड पहला राउंड चला
उसमें पहला गया कप के अंदर, फिर दूसरा राउंड चला, फिर वो दूसरा वाला बंदा जाएगा कप के अंदर, फिर तीसरे राउंड में तीसरा जाएगा, फिर चौथे राउंड में चौथा जाएगा, ठीक है ना। और मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन पे इवेंट लिसनर लगे। क्या लगे? इवेंट लिसनर। तो पहले जब मैं पी बटन कहता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से सुने, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आती है, इट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर विच विल से कि बाई सेशन समझिए वहाँ के, आई विल रियली लव टू टीच, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू आस्क मी ओनली, ओके। अब पी बटन डॉट फॉर ईच जब मैं करूँगा, मैं यहाँ पे पहले वो कप लगाऊंगा जिसमें ना एक एक करके वो जाएगा, ठीक है। सो मैं उसको कहूँगा, उस कप का नाम रखूँगा मैं क्लिक्ड बटन, फॉर एग्जांपल क्लिक्ड BTN। अब ये क्लिक्ड बटन क्या है? जो पहली बार इसमें कौन जाएगा? क्लिक्ड बटन में पहली बार जाएगा ये वाला बटन, ऑल वाला, है ना। तो दैट मीन्स कि जिस तरीके से आपने हैंडल लिया था इस कंटेनर का, आपने हैंडल लिया था जिसका नाम था डॉट प्रोजेक्ट, किस में था वो? इसमें, है ना। इसी तरीके से आपको हैंडल मिलेगा पहली बार में इस बटन का, ऑल बटन का हैंडल मिलेगा। अब इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, इसके क्लास ऐड कर सकते हो, इसको स्टाइल कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, इसको इनर HTML करके कुछ भी कर सकते हो आप। जो आप CSS में इसको कर सकते थे, स्टाइलिंग जो भी आप करते थे वो आप कर सकते हो। जो HTML में आप इसको कर सकते थे वो भी आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि आप इसको हैंडल मिल गया आपको। जो कप है उसके अंदर पहली आइटरेशन में ये है ऑल, दूसरी आइटरेशन में फ्रंट एंड है, तीसरी में बैक एंड है, चौथे में फुल स्टैक है। आपको लूप चलाने के वक्त ना बोलना है कि i = 0, i = <4 वगैरह, वो कुछ नहीं बोलना है। फॉर ईच खुद इसका इंतज़ाम करेगा, शुरू करेगा पहले से, फिर एंड तक जाएगा, एक एक करके वो डालेगा किसके अंदर? जो आपने क्या रखा होगा? कप। एंड कप इज दिस टाइम व्हाट? माय क्लिक्ड बटन, है ना। अब जो एक क्लिक्ड बटन है, फॉर ईच लूप जो है कितनी बार चलेगा? फॉर ईच लूप की आइटरेशन 4 बार 4 बार चलेगी ना। सो एवरीबडी बी विद मी, ये 4 बार चलेगा, क्योंकि जितने बटन्स हैं, क्योंकि जितने की एरे हैं, जितनी बड़ी एरे है, एरे में 4 बंदे थे तो 4 बार चलेगा। तो मैं क्या कहूँगा इसको, मुझे करना क्या है? मुझे उन हर एक बटन्स में क्या लगाना है? इवेंट लिसनर। क्या लगाना है? इवेंट लिसनर। तो मैं कहूँगा भाई साहब आपने तो किया ये सिलेक्ट, आपने फॉर ईच लगाया, पहली बार पहला बंदा गया, मगर करना क्या चाह रहे हो? जो करना चाह रहे हो तो फंक्शन हो गया ना, जो करना चाहो क्या हो गया। और हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एरो फंक्शन। तो ये मेरी एरो फंक्शन है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब इसको कि यार मेरे, आपने जो करना है ना, जो आपने पी बटन जो है उसमें फॉर ईच लूप लगाई आपने, उसमें आपने ये कहा, और यहाँ पे मैं एक पेरेंसिस देता हूँ इसका ओवरऑल, ठीक है। और वो पेरेंसिस मैं मानो यहाँ पे बंद करूँगा, ठीक है, जो फॉर ईच लूप का है। देखो मैं ये कट करूँगा सारा, पहले ये फॉर ईच लूप है, ठीक है। इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ वो कप, उसका नाम क्या रखा मैंने? क्लिक्ड BTN। फिर मैं कह रहा हूँ इसको, क्योंकि ये जो काम मैं करूँगा फॉर ईच, वो तो इस फॉर ईच के अंदर ही होगा ना। ये जो मैं काम करूँगा वो सारा वो इस फॉर ईच लूप के जो ये येलो कलर का ब्रेस है इसके अंदर करना है। तो मैं उसमें कहूँगा आप, उसमें एक एरो फंक्शन लगाऊंगा, और ये उसका ब्रेस है, और ये गो एतन, तो ये गो टर्मिनेटर एंड, ठीक है। यानी कि ये जो सारा काम यहाँ पे मैं करूँगा वो इस फॉर ईच लूप के फर्स्ट आइटरेशन के अंदर ही होगा, जिसमें पहला जो आइटम है वो क्लिक्ड बटन के अंदर गया। ठीक हो गया। अब क्या करोगे आप? क्या काम करोगे आप? आपको ऐड इवेंट लिसन करना है। किसके ऊपर? जो पहला बटन है। जो पहला बटन है उसका नाम क्या है? ऑल। लेकिन क्या मुझे ऑल को एक्सेस है यूजिंग द ऑल और समथिंग एल्स? मैं इस ऑल को कैसे एक्सेस करूंगा? यूजिंग क्लिक्ड बटन थ्रू वेरी गुड, कंटेनर, थ्रू द क्लिक्ड बटन, क्योंकि क्लिक्ड बटन के अंदर पहला बंदा है पहली बार, है ना? जी सर। ठीक है ना? तो मैं कहूँगा जो एक क्लिक्ड बटन है ना, मैं इस वक्त क्लिक्ड बटन कह रहा हूँ, मगर है कौन है इस वक्त पहली हाइड्रेशन में? ऑल। ये ऑल है। मैं कह रहा हूँ भाई, तो ऑल के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगा। क्या लगा? ऐड इवेंट लिसनर।
अब मसला है कि ऐड इवेंट लिसनर लगाओगे, लेकिन कौन सा ऐड इवेंट लिसनर? क्या आपको डबल क्लिक लगाना है, सिंगल क्लिक लगाना है, माउस हॉवर लगाना है, कौन सा इवेंट? तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब मुझे क्लिक चाहिए। क्या चाहिए? क्लिक। कि जब इस पे क्लिक होगा, अच्छा हो गया इवेंट लिसनर, जब इस पे क्लिक होगा। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी होगी खाली बोलना कि, जैसे मैं कहूँगा आपको भाई, मैं आपको तैयार रखूँगा कि भाई जब नॉक होगा ना, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इवेंट लिसनर हो, लगा रहा हूँ आप पे कि जब नॉक होगा, मैंने बंदे को लाया, मैंने उसको बोला जब नॉक होगा, तो फिर नहीं बताऊँगा कुछ, वो तो बेवकूफ़ी होगी। तो उसको बताना पड़ेगा ना कि आपको नॉक के ऊपर क्या करना है। जैसे मैंने एक पियोन लाया, मैंने रिंग दबाई, मैं उसको कह रहा हूँ कि इवेंट लिसनर तू सुन, जब मैं रिंग दबाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या बोलूँगा मैं उसको? काम। कि जो ही रिंग दबाऊंगा आप मेरे लिए चाय लाना, या जो ही रिंग दबाऊंगा आप इधर आना, या जो भी करना है काम, है कि नहीं? कि खाली आप उसको बताओगे इवेंट लिसन करना है क्लिक को, लेकिन ये नहीं बताओगे कि क्लिक के बाद करना क्या है, कि बताओगे? बताना है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया कि हमने कहा कि आप एक बंदे को सिलेक्ट करो, क्लिक बटन को उस एरे में से, वो क्लिक बटन में डालो, लेकिन फिर करोगे क्या? वो एरो फंक्शन बताएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपने वो सिलेक्ट किया पहली आइट्रेशन में, जो पहली आइट्रेशन होगी वहाँ पे कौन सिलेक्ट होगा? ऑल बटन। उस पर आप ना ऐड इवेंट लिसनर लगाओ। ऐड इवेंट लिसनर लगाया आपने, तो ऐड इवेंट लिसनर का मतलब क्या है कि उसके ऊपर ऐड करो इवेंट लिसनर, जो लिसन करेगा किसी इवेंट को। किस इवेंट को? मैंने बताया क्लिक। उसके बाद क्या बताऊंगा मैं कि भाई उस इवेंट लिसनर के ऊपर आपको कोई फंक्शन करनी है, आपको कोई काम करना है, वो एरो फंक्शन से बताऊंगा। सीधी सी बात है ना? यस सर। तो उस इवेंट पे जब उस पर क्लिक हो गया, क्लिक होने पे क्या करना चाहते हो बताओ मुझे? ऐड क्लास करना है या रिमूव क्लास? अगर मैं ऐड करूंगा फिलहाल क्लास, सीधी सी बात है, मैं ऐड करूंगा क्लास, है ना? अब किसको करूंगा ऐड क्लास? ऑल को, जो क्लिक बीटीएन को, क्लिकड बटन को, क्योंकि क्लिकड बटन हमें ऑल के ऊपर नहीं है, हमें क्लिकड बटन इस वक्त एक्सेस है। पहली बार अगर क्लिक हुआ है तब क्लिकड बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। क्या करोगे ऐड? उसको क्लास कौन सा ऐड करोगे? न्यू बीटीएन। न्यू बीटीएन, न्यू बीटीएन 2 इनफैक्ट, न्यू बीटीएन 2, है ना? Which is दपान which क्या दपान which थयो मगज युकन एम पत हकन बस समझावित किहन, मगर तुम वनिव अगर न कहीं समझ ना यवान किहन, परवाह छुन किहन, अछना तुझ आमत हेचने, तुम आछो और हेचित, बह दपो तुह तुह तगान, यू हैव कम हियर टू लर्न। सो इसलिए तुह मगर सवाल प्रसिन, तुह वन मे ना समझ कहीं, अत क्या परवाह मेन कम समझावन, तेल क्या फायदा पर? यह एरे, एरे मज क्या चूंकि ऐ कॉन्स्टेंट पी बटन लगुत ऐ कोर डॉक्यूमेंट सोरे छोनुत ऐ HTML तत वुचु कमिस नफरस यह क्लास PRBTN, सह चोन तिमन बटन चोन थो ना गो तिम चोन बटन गसन सिलेक्ट, ये मज ऑल, ये मज फ्रंट एंड, यह तुंद एड्रेस बेसिकली, यह फ्रंट एंड, ये मज बैक एंड, ठीक है, तो ये मज फुल स्टैक बटन, ठीक। वन चलो मैं अथ एरे पे, ये एरे नाव PBTN, क्या PBTN बने ना यह एरे, क्या तथ मज त्रो ना यह सोरे छनित, यीत बटन आए जिनका नाम PRBTN है, वी पुट दैट इन द PBTN। नाउ वी आर दिस थिंग वी डोंट हैव टू डू। हाँ, मैं सिर्फ दिखा रहा था ये कंसोल में कि सिलेक्ट गो कि ना गो। नाउ PBTN पे मैंने फॉर ईच लूप लगानी है। मैंने फॉर ईच लूप क्या लगाया कि वो इस पे एक एक करके जाएगी। तो पहली बार में जो ऑल है वो जाएगा आपका क्लिकड बटन में। तो पहली आइटरेशन में क्लिकड बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर होगा। कौन सा इवेंट लिसनर होगा? क्लिक। अच्छा हो गया क्लिक। अब क्या करना चाहते हो उस पर? ये काम, क्या काम करना चाहते हो उसको लगाओ, इवेंट लिसनर लगाओ उसको न्यू BTN 2 गो, तमिस गई ऐड न्यू BTN 2। अगर क्लिक गोमुत, अगर नहीं क्लिक गोमुत कि नहीं चलिए ना, ये वाली लाइन नंबर 81 चलेगी नहीं, क्योंकि ये मत हुआ ही है, क्लिक हुआ ही नहीं है। क्योंकि हम कह रहे हैं जब क्लिक होगा तब आना, लेकिन पियोन को कह रहा हूँ तब आना जब मैं बेल बजाऊंगा। जब बेल बजी नहीं तो वो क्यों आएगा, है ना? लेकिन उसके बाद ये दूसरी आइटरेशन पे चला जाएगा, फॉर ईच चला जाएगा दूसरे आइटरेशन पे। अब क्लिक बटन में ऑल नहीं होगा, बल्कि कौन होगा? तो देखेगा उसके ऊपर भी ये ऐड इवेंट लिसनर लगाएगा क्लिक, और अगर क्लिक हुआ है उसको ऐड क्या करेगा? न्यू BTN 2।
अगर नहीं हुआ है तो ये फिर तीसरी जार उसको भी क्लिक ये इवेंट लिस्टनर ऐड करेगा, फिर चौथे को भी ऐड इवेंट लिस्टनर करेगा एंड सो ऑन। यानी कि ये सबको इवेंट लिस्टन करेगा एंड उनके साथ एक फंक्शन लग गई कि भैया अगर क्लिक हो गया तो वो ये चीज़ करेंगे सारे के सारे। तो इसमें तो सीधी सी बात है, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये तो लग गया हमें, लेकिन जब हम रिमूव प्रोजेक्ट करना है, हाँ बिल्कुल पुराना रिमूव करना है। एग्जैक्ट, क्योंकि जब मैं फ्रंट एंड पे क्लिक करूंगा तो फ्रंट एंड पे तो वो लग गया ना, है ना, लेकिन ऑल को रिमूव नहीं हुआ। अब मैं बैक एंड पे करूंगा, बैक एंड पे तो लग गया वो, ठीक है ना, क्योंकि इवेंट लिस्टनर ने इवेंट लगाया कि अगर क्लिक हो गया सबके ऊपर लग गया एक, है ना। तो अगर मैं फुल स्टैक पे करूंगा तो खाली फुल स्टैक वाला आ रहा है यहाँ पे, देखिए फुल स्टैक वाला एज यू कुड सी, लेकिन फुल स्टैक पे वो क्लास ऐड हो गया, लेकिन इसको चाहिए था कि इसके पहले कि इसको ऐड करे ये बाकी सबको क्या करे, रिमूव। अब हमें नहीं पता कि हमने किस पे क्लिक किया था किस पे नहीं किया था, है ना। सो इस सूरत में हमें जिस पे क्लिक हुआ उसमें ऐड करना है, जितने बाकी बचे उन सबको क्या करना है, रिमूव, रिमूव। है ना। जी सर। अब बताओ कैसे करूँगा रिमूव। टॉगल। नहीं टॉगल थोड़ी ना करना है, ऐसे ही करेंगे, बस ऐड की जगह रिमूव यूज करेंगे। कहाँ पे बता मुझे। इसी के नीचे ऐड। ये सर, इसी यहाँ के पे नीचे ये सर। अश वना अगर चे क्लिक गई कर ऐड पत कर पान रिमूव, यह कर ऐड तो रिमूव थी अचानक गो वही क्या। अगर आप ये करोगे ना, देखिए ओहो कोई बात नहीं, इसी से आप सीखोगे, ठीक है। बहुत दपान युथी चे क्लिक गई ना, युथी चे क्लिक गई, यह कर ऐड तो यह कर रिमूव तथ सी क्लिकस पे दोनों काम कर। यस सर। ठीक है, क्योंकि क्लिक जब हुआ आप कह रहे हो कि ये काम करना, क्लिक पे क्लिक लग गया सब पे, पहले तो एक क्लिक लगाएगा सब पे चाहे क्लिक हो या ना हो, लेकिन ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएगा ये चार सब पे, क्योंकि ये जो फॉर ईच लूप है ये सब पे चलेगी, इसमें कोई शर्त नहीं है। ये हर पहले रिमूव करेंगे, कब ऐड से पहले ही अगर रिमूव करेंगे फिर ऐड करेंगे। तेल करी सारी तो सरसी एड्स को तती सो फायदे नहीं कह। यानी कि अगर गोड करो ऐड कमांड वी यह गो तती यह कर ऐड, ठीक है, यह कर सारे ती हो गस ना ओवर राइड पत न्यू बटन कोर रिमूव, मगर कोर ना पत ऐड गस ना ऐड सारे वह यह फर्क कहें। सोचो सोचो सर लास्ट में कहाँ पे, इससे मतलब ये ये पहले जो सोचो आप करना क्या है, देखो देखो पहले सोचो, इसके ऊपर सोचेंगे पहले तब जाके देखो। मैं मुझे लगेगा यहाँ पे 1 सेकंड करने में, लेकिन फॉर ईच के नीचे लगाना सर। पहले हमको सबको रिमूव करना है, पहले एब्सोल्युटली सबको रिमूव करना है फिर इसको ऐड करना है। ऐड करना है। दैट इज द पॉइंट, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। लेकिन कैसे करेंगे बताओ। ये किसने बोला, किसने, व्हाट इज योर नेम, किसने बोला है इसी में फॉर ईच लगाएंगे। ये, किसने बोला पहले। मैंने हाँ मैंने कुछ फरजान अच्छा वाह मैंने मैं बकरी करती है यार, तू बकरी थोड़ी है। अच्छा ये बता रहा है कि सबको, जब सबको आ गया तो उसका बताया आपने, वैसे जो मैं सवाल पूछा उसका जवाब भी आपने दिया, बताओ। फॉर ईच लगाएंगे, इसमें भी अंदर, इसके अंदर भी फॉर ईच। वेरी गुड, क्योंकि भाई साहब हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो ही इस पे क्लिक होगा, जो ही क्लिक होगा तो इसको ऐड करना है, तो पता है ना, चाहे अत ٲsۍतन मत ٲsۍतनस ऐड छ करुन अत, मगर बाकियन छुना रिमूव करुन, तिमन मा क्लिकस पे करुन, तिमन करुन बाकियन, मगर ये येम किस क्लिकस पे काम करने, राइट। जब किसी को क्लिक हो गया, जैसे इसको क्लिक हो गया है ना, बाकी सबको रिमूव करना है इससे पहले कि मैं ऐड करूं इसको। अब बताओ, इसी को, इस चीज़ को आप प्रोग्राम लगाओ। मैं कह रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब इसको क्लिक होगा, ठीक है, जब इसको बैक एंड को क्लिक होगा उस वक्त आप लूप चलाना, पहले 0 से लेके एंड तक सबको गेम बजा डालो, कट्टप्पा बन जाओ, कट्टप्पा एकदम, यानी कि गर्दन हटा दो। जिसमें भी ये लगा होगा क्या, जिसमें भी ये ऐड क्लास होगा उसको रिमूव करो। अब तो सिंपलीफाइड है। अब बताओ, अब आपको कट्टप्पा बनना है, यानी कि तो तबर तुलिन, तबर कित तुलो
फॉर इज लूप से सर। फॉर ईच लूप लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर ईच लूप या बाद में लगाएंगे? पहले। लेकिन लगानी तो इसी के अंदर है, क्लिक के अंदर ही Yes, लगानी। ये बात समझ आई ना कि नहीं आई? ये सर। कि जब क्लिक होगा उसी वक्त हमें ये काम करना है, उसके बगैर नहीं करना, बाहर नहीं काम करना है। जब क्लिक होगा उसी वक्त, और जिस बंदे को क्लिक होगा वही वो काम करेगा, खुद को ऐड करेगा, बाकियों को, रिमूव करिए सर। बाकियों का कटप्पा बनेगा। अब बताओ कटप्पा कैसे बनेगा और कैसे, क्या लिखूंगा मैं? क्लिकड बीटीएन ना PBTN कोई फिर से फॉर ईच लगाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा बे मैं वना आई मीन टू फरजान क्या वना बे? यस सर यस। जी सर। देखो अगर क्लिकड बटन आप लगा रहे हो, क्लिकड बटन एक न बंदा है, उसमें फॉर ईच थोड़ी लगेगी। क्लिकड बटन इज नॉट एन एरे, इट इज अ सिंगल आइटम। इसमें या तो पहली आइटरेशन में ऑल बटन ऑल होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, फिर लास्ट आइटरेशन में इसमें क्या होगा, वो वाला बटन, लास्ट वाला बटन, फुल स्टैक वाला। बट क्लिकड बटन इज नॉट एन एरे, यू कांट राइट पुट एन फॉर ईच लूप ऑन अ सिंगल वेरिएबल, राइट? फॉर ईच आपको लगेगी जब आपके पास एरे होगी। एरे कौन है? ये है ना जिसमें सारे बटन है, पी बटन। पी बटन। जी सर। पहले ये बताओ कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा या इसके बाद काम करूंगा? पहले। पहले करूंगा। वेरी गुड। सो आई से PBTN डॉट फॉर ईच, सीधी सी बात है। क्या करना चाह रहे हैं फॉर ईच पे? अब इसको पहले अपना एक बर्तन दे दो, वो कप दे दो जो इस फॉर ईच का होगा, से मैं कहूँगा PB फॉर एग्जाम्पल। अब इस फॉर ईच से क्या होगा, ये फिर से वही काम, जैसे ये P बटन और फॉर ईच क्लिकड बटन है, ऐसे ही मैंने ये लगा लिया। ये चलेगा हर एक बटन के लिए, है ना? पहली बार PB में कौन होगा? ऑल। ऑल होगा। दूसरी बार क्या होगा? दूसरी बार होगा फ्रंट एंड बटन। तीसरी बार होगा, हाँ जी, पहली बार इसमें ऑल बटन होगा, दूसरे में फ्रंट एंड बटन होगा, फिर बैक एंड होगा, फिर फुल स्टैक होगा। इन सब के सब को कटप्पा बनना है ना, क्या करना है? रिमूव करना है। क्या करोगे रिमूव? हाँ जी, यहां पे रिमूव क्या करना है? आर यू गाइस विद मी? असमा को नेटी ये नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है। कैन यू, आप मेरी आवाज सुन सकते हो? ये नहीं, कंसोल लॉग है, ये नहीं है, इसको बंद करो। यस सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? हुआ क्या है? ओ बीच में आ रही है। नहीं, हमारा इंटरनेट ही बैठ गया, हमसायों का इंटरनेट कनेक्ट हो गया था। अच्छा नहीं, हमसायों स्क्रीन हैंग है। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं है? इस स्क्रीन सर है स्क्रीन आपकी शेयर। ये इंटरनेट बैठ गया था, शेयर है सर, बस है। ये बीच में बैठ जाता। अब आ गई आवाज? जी सर। इसमें वॉइस क्लियर? गुड। मैं कह रहा हूँ सर, जो PBTN डॉट फॉर ईच है, ये लगाएगा लूप एक एक करके चारों पे, क्योंकि एरे P बटन में चारों बंदे हैं, है ना? ये चारों बंदे P बटन के अंदर है। मैं कह रहा हूँ P बटन डॉट फॉर ईच, यानी कि आप फॉर ईच लूप लगाओ, और कंटेनर इस वक्त है PB। कंटेनर कौन है? PB, है ना? अच्छा, सारा काम इसी ब्रेस के अंदर करना है ना, जो ये फॉर ईच की ब्रेस है। मैं इस PB को अपना ब्रेस दूंगा। अब PB में पहली बार कौन होगा? ऑल। दूसरी बार फ्रंट एंड। हमें बनना क्या है? कटप्पा। यानी करोगे का काम क्या करोगे उसको यहाँ बताओ। रिमूव। किसको करोगे रिमूव? न्यू बीटीएन 2 को। न्यूबिटन 2 करोगे रिमूव, लेकिन किसको करोगे? PB को। PB को। वेरी गुड, क्योंकि PB में ऑल बटन है इस वक्त पहली बार। मैं कहूँगा PB, अबे किधर लिख रहा हूँ मैं यार, मैं लिखूंगा PB डॉट क्लास लिस्ट डॉट शाबाश रिमूव। क्या करोगे रिमूव? न्यू बीटीएन 2। न्यू बीटीएन BTN 2। देखो, और लिखना है इसी के अंदर है, ब्रेस के अंदर ही लिखना है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ इसको, जो ही क्लिक हो गया, जो ही क्लिक हो गया, ये अपनी लूप चलाएगा, ठीक है? PBTN के ऊपर, क्योंकि PBTN में सारे बटन्स हैं, उस पर अपनी एक लूप चलाएगा,
और ये एक एक करके सब बंदों को पहली बार पीबी में कौन होगा, ऑल, Baba ji, उसका रिमूव करेगा। stand sleep. ओके, आई एम टीचिंग ना। उसके बाद क्या करेगा, उसका रिमूव। रिमूव। तो पहली बार ये रिमूव करेगा ऑल को, अगर इसमें जो क्लास होगा, फिर इसको करेगा रिमूव, फिर इसको रिमूव करेगा, चाहे है या नहीं है, इट डजंट मैटर फॉर अस। अमिस छा पी बीटन क्लास छुसा कि ना छुस, अगर छुस वेल एंड गुड, इट्स रिमूव, अगर ना छुस कहीं डजंट मैटर, ठीक है, ओके। और फिर क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा ये, ऐड ऐड करेगा। किसको करेगा ऐड, बटन न्यू। अपने आप को जो जो क्लिक हुआ है। फर्ज कीजिए इस वक्त क्लिक हो गया फ्रंट एंड, क्या हो गया क्लिक, फ्रंट एंड, ठीक है, या बैक एंड क्लिक हो गया, ठीक है। देखो ये काम करना है, बैक एंड क्लिक हो गया। जब बैक एंड क्लिक हो गया, लूप चलेगी पी बटन फॉर ईच, पहली बार ऑल होगा, चूंकि सुगो ने क्लिक की, माँ को क्लिक की हिन, नो सर। ये चीज़ चली नहीं, ये चीज़ चलेगी नहीं, ये दो लाइन जो है ना वो चलेंगी ही नहीं, है ना। जी सर। ये दो लाइंस कब चलेंगी भाई साहब, जब क्लिक जब हुआ, क्लिक हो जाएगा। जब क्लिक ही नहीं हुआ ये दो लाइन चलेंगी नहीं। लेकिन फॉर ईच मत रहा, फॉर ईच पे की ब्रो, नाउ इट विल गो टुवर्ड विच बटन, फ्रंट एंड, वहां पर भी क्लिक नहीं हुआ, ये कुछ नहीं करेगा, आगे चलेगा बैक एंड के पास। जो ही बैक एंड क्लिक हो गया ना, लेकिन तो ये इसके अंदर घुसेगा, क्लिक हो गया, जब हो गया तो ये काम करना, बेल बज गई ना तो पियोन आएगा, कटप्पा आएगा ना पहले, वो क्या करेगा, करेगा। वो पी, अब एक लूप चलाएगा वो इस पी बीटन के ऊपर अगेन, फिर से उसमें पहली बार पी भी होगा, दूसरी बार कौन होगा, क्या वो खुद को भी रिमूव करेगा कि नहीं करेगा, जी सर। वो खुद को भी रिमूव करेगा, क्योंकि फिर उसके बाद ऐड करेगा। एब्सोल्युटली वो पहली बार किसको रिमूव करेगा, ऑल को, All को। पति पीवीएस में कुछ ही पता, Front end। क्योंकि ये जो पीबी है ना, ये एरे है जो पी बटन में है, उसके ऊपर मैंने फॉर ईच लगाया। देखो मैं ये आपको लास्ट बार ये समझाऊंगा बिफोर वी गो, यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ठीक है। देखिए ये जो पी बटन है, ये जो आपका ये है, ये जो बटन्स है ये आपके एरे के अंदर है, उस एरे का नाम क्या है, पी बटन। पी बटन, ठीक है। जब मैंने पी बटन डॉट फॉर ईच किया, फॉर ईच। और मैंने यहाँ पे रखा क्लिकड बटन, उसका नाम, तो क्लिकड बटन में पहली बार जाएगा ऑल, ठीक है। फिर दूसरी बार अगर वो क्लिक नहीं हुआ तो ये लूप जो चल के वापस आएगी, अब जाएगा, अब ऑल नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड। वो भी क्लिक नहीं हुआ, तो उसके बाद ये जाएगी। लूप चलेगी, किसके बाद जाएगा, बैक एंड। अब एक क्लिक हुआ है ना, जब ये क्लिक हुआ ये एक और लूप चलाएगा इसी पी बटन के साथ फॉर ईच करके, लेकिन अब हम वो बीटीएन में डाल रहे हैं, तो पहली बार बीटीएन में कौन डालेगा, ऑल, ऑल। और उसको रिमूव करेगा ये वो क्लास, ठीक है। फिर भी बटन में कौन जाएगा, फ्रंट एंड, इसको भी रिमूव करेगा, फिर बटन में जाएगा बैक एंड, इसको भी रिमूव करेगा, फिर इसको भी करेगा रिमूव, अगर होगा रिमूव करेगा, नहीं होगा डजंट मैटर, वो रिमूव कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जी तो सर। ओवरऑल जो ही ये लूप खत्म होगी, देखिए अगर हम यहाँ पे जाते हैं अपने कोड के ऊपर, होप यू आर गेटिंग प्रॉपरली, ठीक है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे, बताओ क्या होगा, अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो क्या होगा, ऐड ही नहीं होगा। जो ही मैंने क्लिक किया सबकी गेम बजा डाली, क्योंकि हमने खाली कट्टप्पा ऐड किया ना, तो हमने ऊपर से वो चीज़ नहीं की फिर, है ना। तो जो ही मैंने किसी को क्लिक किया तो ख़त्म, सारा ख़त्म, ये सब, क्योंकि ये चीज़ जो चली वो सब के ऊपर चली और उसने रिमूव किया, लेकिन उसके बाद रिमूव करने के बाद बोले खुद को तू कर, क्योंकि जो बटन क्लिक हुआ था वो क्लिक्ड बटन में सेव है, उस बटन पे क्या करो तुम, ऐड करो न्यू बीटीएन 2, तो जिस बटन के ऊपर क्लिक होगा वो सबको तो रिमूव करेगा, लेकिन खुद को क्या रखेगा, न्यू बीटीएन 2 स्टाइल। तो इस तरीके से ये प्रॉपरली चल रहा है, हो गया ठीक, चल रहा है ना, जी सर। गोटा तो नहीं हो रहा, नो सर, ठीक है, आ गई समझ। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस, you need to ask questions, if you have questions you should ask questions, if at all you have questions, right, you understand। वैसे घबराने की बात नहीं, जो हमारा ये है ना जावास्क्रिप्ट, when we start the javascript properly you will understand each and every bit, exactly, ठीक है जी। राही बिस्मा आप हमारे साथ हो, राही बिस्मा, are you with us or you are only, you have connected only,
मुझे लगता है इसने ऐसे ही रखा है। रासिब आपको समझ आ रहे हैं बेटा? मुझे लगता है खाना खा रहे हैं सब। रासिबा चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कनेक्ट किया मेरे ख्याल से। एंड दे आर नॉट इन अ क्लास एक्चुअली, दैट्स दे आर नॉट टॉकिंग। सो होपफुली यू गॉट द थिंग्स, ठीक है ना? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कम बैक टुमारो एंड वी गोना बुल दिस गाय, वी गोना बुल द कॉन्टैक्ट सेक्शन, जहाँ हम क्या करेंगे काम, वी विल हैव, प्लीज़ माइक बंद करें, मैं बताऊँगा हम इसमें करने क्या जा रहे हैं ना। इसमें हम सिंपल करेंगे, हम पहले यहाँ पे बटन्स रखेंगे ना, आइकॉन्स। इसमें एक फेसबुक आइकॉन होगा, हमारे पास व्हाट्सएप का आइकॉन होगा, यानी कि क्लिक करने से ये सीधे व्हाट्सएप खोलना चाहिए और वहाँ पे हमारे नंबर पे डायरेक्ट नंबर आना चाहिए हमारा, वो मैसेज करना चाहिए। मैसेंजर लगाएंगे, फेसबुक मैसेंजर, वो दिखेंगे कैसे हम फेसबुक मैसेंजर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि क्लिक किया मैसेंजर खुलेगा डायरेक्ट, और वहाँ हमारा जो कॉन्टैक्ट होगा, जो मेरा पेज होगा जिसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ मैसेज, वो खुलना चाहिए। इसी तरीके टेलीफोन नंबर है हमारे पास, वो टेलीफोन नंबर हमारे पास आना चाहिए। और इस तरीके से हमारे फिर फीडबैक फॉर्म वगैरह, कॉन्टैक्ट अगर हम हमारे साथ करना चाहता है तो एक फॉर्म बनाएंगे हम, फिर वो सबमिट करवाएंगे एंड ऑल दैट वी विल डू इन दिस। एंड देन वी हैव सम काइंड ऑफ यू नो द फुटर, and in the footer we have footer stuff, and then we continue with our left out css and we move on to the javascript। ठीक है जी, हो गया? चलिए फिर, एनीवेज अल्लाह हाफिज़। हाँ।